अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका जरूर आना चाहिए। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े हों, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाएं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो कुछ जल चढ़ाने के नियम हैं दोस्तों, जिन्हें आपको भी जान लेना चाहिए। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अब जिस पात्र से आप जल चढ़ा रहे हैं दोस्तों, जल को अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने का सबसे अच्छा पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। जल अर्पण करने के लिए सबसे अच्छा पात्र तांबे का ही है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान काम करता है। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो तेजी से न चढ़ाएं। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अगर माने तो खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ये शिव जी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल न चढ़ाएं, ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था और इसीलिए माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को स्वच्छ ही अकेला चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताई सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान पे दोस्तों जब हम जल चढ़ाते हैं तो इस बात की हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमें कहाँ पे जल चढ़ाना है, ताकि हमें अच्छी तरह से हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके, हमारी पूजा पूर्ण हो सके। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे हमें सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए और किस तरह से चढ़ाना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये गोल जलाधारी है और इसके ऊपर ये शिवलिंग रखा हुआ है। और दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, ठीक है। और सामने से जहाँ से पानी निकलता है वो चरण होते हैं। अब हम पानी चढ़ाते हैं तो वो पूरे घूम के और वो वहीं से नीचे गिरता है, तो ये चरण है। अब दोस्तों ये दो चरण है, इसके सीधे भाग जो है उसमें गणेश जी का स्थान है और उल्टे भाग में कार्तिकेय जी का स्थान है। जहाँ पर शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी के हस्त कमल है और बीच में एक मोटी सी लाइन है जहाँ से पानी नीचे गिरता है।
वो दोस्तों अशोक सुंदरी का स्थान है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी शंकर भगवान जी पे गिर रहा है, तो शंकर भगवान जी की 5 बेटियां हैं जिनका नाम है जया, विषहर, शामली बारी, देव और दोतली। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि जल चढ़ाने का क्या नियम है शंकर भगवान जी को। तो सबसे पहले हमको जो जल चढ़ाना है, जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ पे हमें सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए। फिर कार्तिकी जी के स्थान पर जल चढ़ाइए, फिर अशोक सुंदरी पे जल चढ़ाइए और फिर चढ़ाइए हस्त भाग जो है पार्वती जी का, वहाँ पे जल चढ़ाइए। फिर शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। अगर जलाधारी हो तो उसमें जल चढ़ा दीजिए। अब नंदीश्वर पर जल चढ़ा दीजिए। फिर बाहर निकलते समय 2 बूंद पानी चौखट पर चढ़ा दीजिए। इस तरह से फिर भगवान के मंदिर से आप बाहर निकलिए। इस तरह से जल चढ़ाने का नियम होता है। जब आप शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाएं, तो जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भगवान के ऊपर जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तो आज मैं आपको ये बेलपत्र का बारे में बता रही हूँ कि जब हम उनको चढ़ाएं, उसके बाद वो बेलपत्र को उठा के आप घर लेके आए और उसके बाद उसको खा लें। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि हम देवी माता के मंदिर में चना पूरी चढ़ाते हैं तो उसको भोग समझ के खा लेते हैं। हम भोग लगाते हैं और प्रसाद समझ के खा लेते हैं। इसी तरह से हम जो होते हैं कि शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाते हैं क्योंकि बेलपत्र उनको बहुत प्रिय है। तो दोस्तों बेलपत्र को आपने जो चढ़ाया है उसको थोड़ी देर बाद जब पूजा समाप्त हो जाए आप उसको उठा लीजिए। उठाने के बाद आप शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ बाबा, मैंने आपका प्रसादी मैंने जो आपको बेलपत्र समर्पित किया है उसको मैं उठा रही हूँ और इसको मैं ग्रहण करूँगी एज ए औषधि। मैं इसको सेवन करूँगी, तो आप मुझ पे कृपा कीजिए और इस प्रसादी पे कृपा कीजिए कि ये प्रसादी मेरे लिए जो है वो औषधि का कार्य करे और मेरी जो भी आपकी बीमारी है दोस्तों, इससे डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, जो भी आपकी बीमारी है वो सब बोल के और उसको सेवन कर लीजिए। तो आप पूरी श्रद्धा के साथ तो आप ज़रूर देखेंगे कि ये औषधि इसमें बाबा जी की बेलपत्र में दया आ जाएगी और ये आपकी एक औषधि प्लस आपकी एक प्रसादी बन जाएगी और इसको आपको खाते हुए ज़रूर आप पर उनकी दया बनी रहेगी। दोस्तों जब भी आप शिव मंदिर में जाएं तो 2 गलती कभी मत करिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई आजकल देखा है कि कोई लोग क्या करते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ का ही पानी लेते हैं, वहीं का लोटा लेते हैं और वहीं के जल को शिव जी पर चढ़ा देते हैं। दोस्तों ये बहुत गलत है, क्योंकि देखिए आपके घर में कोई आता है, अगर वो आपके घर के अंदर का ही सामान लेके और आपको कोई गिफ्ट दे, जैसे आपका गिफ्टेड फ्रिज हो, टीवी हो या कोई भी सामान हो, वो आपको वही चीज़ गिफ्ट कर दे तो आपको कैसा लगेगा? ये तो गलत बात है। इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, अनजाने में हमसे ये गलती बहुत लोगों के साथ हो जाती है। तो हमें अपने घर से जल लेके जाना चाहिए और उसके बाद में वहाँ पे अपना लोटा होना चाहिए, अपना जल होना चाहिए और वो जल हमें चढ़ाना चाहिए। इसमें भी दोस्तों वास्तु का दोष शांत होता है और फिर हम ये दोष देते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है। तो इसलिए मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों पहले ज़माने में जो होता था कि ये वास्तु दोष और पितृदोष नहीं हुआ करता था, लेकिन वहाँ की महिलाएं बड़े नियम, वहाँ के पुरुष बड़े नियम पालते थे और कहीं ये भी नहीं देखा जाता था कि मकान बनाते समय हमें कहाँ वास्तु के हिसाब से किचन रखना है, कहाँ पे लाइट बाथ रखना है, कहाँ पे हमारा भोजनालय होगा। ये सब बातें आज हम देखते हैं, उस समय ये कुछ भी नहीं हुआ करता था। क्यों नहीं होता था? पहले ये 2 दोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष नहीं हुआ करते थे, क्योंकि क्या होता था कि घर की जो मैंने बताया महिलाएं होती थी, घर के मटके से, घर की लुटिया में जल भर के घर में से निकल के जाती थी और बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाती थी। क्योंकि जो घर का घड़ा होता है, मटका होता है या आप कलश कहते हो, तो वो पितरों का स्थान माना जाता है।
तो उस मटके से हमने पानी लिया और घर से निकल के हम जब पूरे घर के बीच में से निकल के बाहर गए तो वो घर में जितनी भी नकारात्मक जितना भी वास्तु दोष है वो उस कलश में आ जाता है, यानी कि वो लोटे में आ जाता है। वो जल लेकर हमने शंकर भगवान जी को चढ़ा दिया। इस तरह करने से ना तो घर में पितृदोष रहता था और ना ही वास्तु दोष रहता था। ये दोनों दोष समाप्त हो जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग बाग घर से पानी ना ले जाके सोचते हैं कि चलो ऑफिस जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं घूमने तो बीच में मंदिर पड़ेगा तो वहीं का जल लिया, वहीं का लोटा लिया, वहीं का पानी लिया और चढ़ा दिया। तो ये सही नहीं होता दोस्तों। और मंदिर में शंकर वहीं का पानी, वहीं का लोटा, वहीं का जल, वहीं के शंकर पे चढ़ा दिया और फिर हम जो हमारे घर में वास्तु दोष आ गया तो हम जगह जगह जाके पत्रिका दिखा के पंडितों को पूछते हैं कि हमारे घर का वास्तु दोष कैसे ठीक होगा। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम दोस्तों याद रखें तो ये बहुत ही हमारे लिए काम की चीज़ है होएगी। देवों के देव महादेव मोक्ष के देवता हैं। उनकी आराधना करके मनुष्य अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। साथ ही साथ उनकी कृपा से वह संसार रूपी भव सागर को भी पार कर जाता है। शरीर पर भस्म और माथे पर त्रिपुट धारण करने वाले भगवान शिव स्वयं महाकाल है। देवताओं में सबसे अलग और विराले हैं। उनकी वेशभूषा गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, जटा में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, इन सबके एक खास मायने हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं और उनके क्या मतलब है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था तब भगवान शिव ने उस विष का पान करके पूरे संसार की रक्षा की थी। उस विष का ताप अधिक है जिसे शांत करने के लिए भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म के लेप से उनका शरीर शीतल रहता है। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता में भगवान शिव ने भस्म शब्द का अर्थ प्रकट किया है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य में टैक्स को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य अनाज, पौधे आदि से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं आदि को जलाकर या पकाकर खाते हैं तथा जैसे जठरा नल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के सार को ग्रहण करके देह को पोषण करता है, उसी प्रकार शिव ने इस विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। इसे दिग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर पर लगाया है। उन्होंने भस्म को बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है, इसीलिए वो भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि शिवलिंग की आदि परिक्रमा क्यों की जाती है। तो भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना गया है और पानी के पात्र को कभी पाँव नहीं लगाना जाता। ठोकर लगा पानी न पिए और न ही पिलाया जाता है, ये पाप माना जाता है। ऐसे ही जो जल देव प्रतिमा पर चढ़ाया गया हो उसे लांघा नहीं जाता। शिवलिंग का नित्य अभिषेक होता है। जिस जल से देवता का अभिषेक हुआ है उसे पाँव नहीं लगे, इसलिए जल निकासी की जो नाली होती है दोस्तों के बाद भी चंड मुंड की व्यवस्था मंदिरों में की गई है। इसलिए भगवान शिव की पूजा के बाद शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलधारी के आगे निकले हुए भाग यानी कि स्रोत जहाँ से भगवान शिव को चढ़ाया जल बाहर निकलता है, तब वहाँ तक जाकर फिर विपरीत दिशा से लौटे दूसरे सिरे तक आकर पूरी करनी चाहिए। इसे शिवलिंग की आदि परिक्रमा भी कहा जाता है। जलधारी या अर्धा के स्रोत को लांघना नहीं चाहिए क्योंकि उस स्थान पर ऊर्जा और शक्ति का भंडार होता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम दोस्तों याद रखें तो ये बहुत ही हमारे लिए काम की चीज़ है होएगी। इसलिए आज ये मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, इसलिए मैंने कहा आज आपके साथ में शेयर करती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने शिव जी की पूजा में क्या सावधानी बरतें और किस तरह से पूजा की जाए, उनके क्या नियम हैं, आपको बताई हो, अगर आपको पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आगे अपने दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बताएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम जल्दी ही फिर मिलते हैं इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। विश यू ऑल हैप्पी शिवरात्रि। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा दृष्टि सदैव हम सब पर बनी रहे।